और जरा मैं संजय सरकार साहब का रुख करना चाहता हूं क्योंकि ये भी उस अलायंस का हिस्सा है जिन्होंने ये मांग की है कि 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। तो सरकार साहब क्या शक है जो आप सारी पर्चियां गिनना चाहते हैं? देखिए 2009 में जब यूपीए 2 जो सत्ता में आए थे, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बोला था ईवीएम हैक होता है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी को नेताओं बोले थे। अभी शुक्ला जी को उतना दिमाग में है नहीं है, शायद उसको दिमाग से उतर गया, कुछ टॉनिक वगैरह खिलाने पड़ेंगे, उसमें फिर दिमाग में फिर आ जाए, हो सकता पर्सनल है। नहीं सरकार लेकिन साहब। नहीं 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 नहीं, अभी बोल रहा था, सुन रहा था, मैं आपको बता रहा। दूसरा नंबर, अगर 56 इंच का नहीं इसको नहीं, सीना मुझे है टॉनिक खिलाना तो पड़ेगा, बैलेट आपको में दारू पिलाना पड़ेगा क्यों है? तो मैं आपके आपको दिमाग दावा, में आएगा। अगर अगर वो हम तो अगर टॉनिक बैलेट में पिएंगे वोट मित्र, करेंगे, लेकिन आप जो है बेड़ा मार के जो है आपका 30 दिमाग लीडर चलेगा। ऑफ ऑपोजिशन की जो जगह है ना, वो भी नहीं मिलेंगे इनको। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बैलेट में चुनाव करेंगे कि उसको मालूम है ईवीएम हैक करने अच्छा, के लिए जापान से अरे जीतेगा, तो ये नहीं। एक सेकेंड, ये बहुत बड़ा दावा कर दिया आपने। दब सुब्रमण्यम गई थी स्वामी आपकी बोल आवाज। रहे थे, एक मिनट सरकार साहब, दोबारा बोलिएगा। सुब्रमण्यम आपके स्वामी बोल एक रहे सेकेंड हैं, सर, मेरी बात सुनिए सुनिए। सुनिए, दोबारा बोलिएगा ये बात। आप आपने कहा कि अगर बैलेट पेपर से या चुनाव हो जाए तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने लायक सीट भी नहीं मिलेगी भाजपा को। 110% बोल रहे हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी सब बोला है, मैं नहीं बोला हूं। अगर उसको भी ब्रीफ चाहिए तो मैं अभी आपको भेज देता हूँ। आपको मालूम है हम तथ्य के अनुसार में हम कहीं बात करता है। मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट रहता है उसी के ऊपर हम बात करते हैं, तो नहीं बात करते। सौरभ जी, इसका अच्छे तरह से आपको मालूम है। और बता रहा हूँ, ये ईवीएम क्यों बोल रहा है, ये हैक कर सकता है। अब मैं जनता को घर घर में जाकर आप पूछिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अच्छा 3 काम किया है, बोले 10 आदमी को गिनाएगा तो 9 आदमी बोलेंगे एक भी नहीं किया, ये फेंक के किया है। एक भी आदमी खुशी नहीं है। और 1 करोड़ 10 लाख वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जहां पर वो नौकरी दे नहीं देखो पाए। ये अगर चोरकट 2 आदमी करोड़ जो में है नौकरी के चिरकुटों की बाद तरह बात अच्छा कर रहा 15 है। लाख अरे एक किसको कोई किसको बात, दिया, एक प्रेम शुक्ला 15 जी लाख कोई बात। किसको किसको दिया। कहने दीजिए उनको ये अपनी जो बात। है लुक्खों की तरह बात कर रहा है। कहने ये दीजिए, कहने कैसा दीजिए। बात कर रहा है मोदी जी के बारे अरे में? एक से ये जो ये ऐसी जनरल बात अभद्र है। भाषा का प्रयोग किया सरकार इस साहब, चिरकुट ने। सरकार साहब, किसान को किया है क्या? संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, किसान संजय सरकार जी, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जनरल बात करने से काम नहीं चलेगा। अभी आपने कह दिया कि भाई अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ये जो है 50 सीट भी नहीं जीत पाएंगे, ये आपका दावा है। 30 सीट नहीं, 30 सीट नहीं जीत पाएंगे। चलिए, 30 अब सीट, आपने कह 30 दिया, सीट। कहने से बात आप ये, मैं इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मान करके तो चल सकता हूं, लेकिन हम फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मुझे इसका मतलब अभी जितने भी चुनाव हो रहे हैं 14 से लेकर अभी तक, उन सारे चुनाव की सैंक्टिटी है ही नहीं कुछ। वो सब चुनाव जो है सब बकवास चुनाव हुए, बोगस चुनाव हुए, क्योंकि सारे ईवीएम से चुनाव हुए हैं। ईवीएम से जितने तो देश के अंदर चुनाव हुए सब सब धांधली था, ये मतलब नहीं हुआ। नहीं, इनको जो नेता था सुब्रमण्यम स्वामी, ये जो बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आप प्रूव कर दीजिए मैं सुब्रमण्यम स्वामी को सुब्रमण्यम बात झूठ स्वामी है। की बात तो क्यों मानूं, मैं किसी जापान एक से नेता के जीतने का कहे की सुनेगा। बात क्यों मानूं? भारतीय जनता पार्टी का नेता, अगर मेरा ऐसा नेता है जो कौन आप कह रहे हैं तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी और उनके जितने साथी हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी पल वो कोलकाता में रहते। यहां दिल्ली में आकर के प्रधानमंत्री आवास, सुप्रीम कोर्ट, देश की पार्लियामेंट, हर चीज को घेर लिया गया होता। अभी तक देश में चुनाव नहीं होने देंगे दिए जाते चुनाव आयोग जब कौन तक है? आपको मालिक ये का श्योरिटी तोता नहीं है। मिलती कि चुनाव नहीं, फेयर नहीं, होंगे। देश में अगर चुनाव एक भी आयोग का पार्टी को मालिक सच का में ये तोता शक है। हो कि चुनाव में धांधली होती है तो वो ऐसा बड़ा हंगामा खड़ा करेगी। और आप जानते हैं मुझसे बेहतर सरकार साहब कि दुनिया देखे। चुनाव आयोग मालिक का तोता है, ये मानता है कि नहीं, आपको मालूम नहीं है। और जो देश को जब प्रशासन है वो मालिक का तोता बन गया है। और सीबीआई ईडी इसको मालिक का तोता बन गया, एनआईए इनकम टैक्स मालिक का तोता बन गया। और जितना आयोग इलेक्शन है, कमीशन चार तोता का है। जो स्थान है, सब मोदी मंदिर सरकार में मालिक है, इलेक्शन कमीशन तोता बन है। गया है। अब मैं जवाब ले रहा हूं आपकी बातों का। चलिए, ब्लैकमेल करके इसको रुका जा रहा है। मैं आपकी बात का हर जवाब दे दूं। जगह घूम फिर के ब्लैकमेल बात करके देखिए इसको वहीं आ रुका गई। जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रखो, लेकिन सरकार ने कानून बना दिया। उसके अंदर प्रधानमंत्री होते हैं, अब एक वरिष्ठ मंत्री होंगे और उसके अलावा अपोजिशन के एक लीडर होंगे, चीफ और जस्टिस को हटा दिया वो गया। तय करेंगे कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कैसे होती है। अब उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो जो मालिक चाहेगा वही तोता जो है वो चुना जाएगा। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, इसका एक तो पहली बात है कि ममता बनर्जी जो हैं असंवैधानिक रूप से फर्जीवाड़ा करके चुनी गई मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनको पहला काम करना चाहिए कि तत्काल मुख्यमंत्री अरे अब सुनना पड़ेगा। आप सरकार साहब प्लीज प्लीज सुनिए, उन्होंने जो फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीती है। सवाल का जवाब देना। अब बीच में क्यों आ गए? अब उनको बोलने का अधिकार है। ममता बनर्जी जो है सरकार साहब उनको बोलने करने का। वाली, आपने इतनी बड़ी बातें की, सबने सुना ना। प्रेम शुक्ला जी की आवाज आए जरा, इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। अब चिचिया के और मित्र, ये सिद्ध हो गया कि ममता बनर्जी जो है फर्जीवाड़ा करके
ईवीएम हैक करके उन्होंने चुनाव जीता है। तो वो जो है असंवैधानिक गैर कानूनी ढंग से मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुई है। यह पहली बात तो श्रीमान सरकार जी ये मान रहे हैं। दूसरी बात मैंने जो कहा, जो जीवीएल नरसिंह राव की पुस्तक है, आडवाणी जी ने कहा था कि जब तक आप वीवीपैट नहीं लाते तब तक बैलेट पे जा सकते हैं। वीवीपैट की बात की थी 2010 में भी इलेक्शन कमीशन के सामने भारतीय जनता पार्टी ने वीवीपैट की बात की थी और कांग्रेस ने विरोध किया था। ये भी जान लीजिए, रिकॉर्ड पर है ये। और वीवीपैट का तब तो ये विरोध कर रहे थे। ठीक है, वीवीपैट अब भी आए, कोई बात नहीं, हम तो वीवीपैट के समर्थक। अच्छा ठीक, अब प्रेम जी से आगे बढ़ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई चीफ जस्टिस को भी रखिए उस कमेटी में जो कि चुनाव आयुक्तों का चयन करता है। आप अगर उसी सुझाव को मान लेते तो आज विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता। कार्यकाल में जी नहीं, विपक्ष के नेता को तो हमने रखा ना। इनके कार्यकाल में 1952 से लेकर 2014 तक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति में विपक्ष का नेता भी नहीं था। तो इसका मतलब बेईमान थे लोग। इसका मतलब नेहरू जी बेईमान, इंदिरा गांधी बेईमान, राजीव गांधी बेईमान, सोनिया गांधी बेईमान, राहुल गांधी बेईमान, यानी गांधी खानदान वहां बेईमान। ये स्वीकार रहे हैं, ये स्वीकार रहे हैं गांधी खानदान बेईमान। 420 और बेईमान, ये लीजिए अब चिल्ला रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, अच्छा खड़ियाल साहब सुनिए। सोनिया गांधी चाची 420 की, 420 को मैंने जैसे ही इन्होंने मुख्य न्यायाधीश को उस कमेटी में नहीं रखा जो चुनाव आयुक्तों का चयन करती है। ये बात सही है, मोदी सरकार ने नहीं रखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें चीफ जस्टिस को रखा है। ये बात सही है, लेकिन एक चीज फिर पूरी बात क्यों नहीं रखा? 1 सेकंड, ठीक बात, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन बात पूरी जानी चाहिए दर्शकों तक। इससे पहले देश में आज तक कोई भी चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त कैसे चुने जाते थे, ये भी बताइए ना साथ में। खड़ियाल साहब आप बताइए कैसे चुने जाते थे। मैं कह रहा हूँ साहब, एक सेकंड यहाँ पे शुक्ला साहब सुन लीजिए, अब सुनने का मादा रखिए। बात यह है कि शुक्ला साहब और भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं था किस तरह से सारे दलों के विरोध के बावजूद जो है नवीन चावला जैसे इमरजेंसी के कुख्यात खलनायक को निर्वाचन आयुक्त बनाया गया और 2009 को इंक्लूड क्यों नहीं किया। अरे साहब, जुडिशरी थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है जुडिशरी। सीजीआई को क्यों नहीं इंक्लूड किया, बताइए क्या जवाब है। आपको ज्ञान कारण बताइए, कारण बताइए क्या दिक्कत क्या थी, सोनिया गांधी को नहीं प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, बताइए ना। 420 को ये कब ज्ञान हुआ? क्या दिक्कत थी? बेईमान कौन है? 420 को कब ज्ञान हुआ? मैं तो पूछ रहा हूँ। देश बताएगा। सोनिया गांधी को देखिए, ऐसे तो जो आप पूछेंगे उसका जवाब आएगा नहीं। खड़ियाल साहब एक सेकंड, ऐसे तो हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, चलिए मुझे आप एक मॉडरेटर के तौर पर जो है मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप जवाब दिए। सरकार साहब बस 1 मिनट में आ रहा हूँ।